ओके बेटा, तो बात हमारी चल रही थी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। अब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की दो ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप इनके न्यूमेरिकल्स में हर टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है। ओके, लेट अस सपोज बेटा हमारे पास में एक डिस्क है, ठीक है, वही वाली डिस्क है, ठीक है, 3-4 बार मैंने आपको बनवा दिया। इस डिस्क का हमारे पास में ए पार्टिकल है इस तरह से, और हमने देखा कि ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है जी। अगर ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है तो इस डिस्क का रेडियस हमारा हो गया r, और इसके बीच में कोई एक दूसरा पार्टिकल है b। जब ये डिस्क रोटेट करेगी, जब ये डिस्क बेटा रोटेट करेगी तो a वाला पार्टिकल घूमकर यहां पर पहुंच जाएगा, b वाला पार्टिकल घूमकर यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब रहेंगे ये अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही। तो मान लो इन्होंने एंगल कितना कवर किया, 30 डिग्री कवर किया, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने इस a पार्टिकल को ऑब्जर्व किया 1 सेकेंड आफ्टर इट हैज बीन रोटेटेड, ठीक है ना। तो मतलब 1 सेकंड में इस ए वाले पार्टिकल ने 30 डिग्री कवर किया, और एक ही सेकंड में इस बी वाले पार्टिकल ने भी कितना कवर किया, ऑब्वियसली 30 डिग्री, क्योंकि बेटा ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, 1 सेकंड बाद भी स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर इसने 30 डिग्री कवर किया, अगर इसने 30 डिग्री कवर किया तो इसने भी तो बेटा 30 डिग्री ही कवर किया, ठीक है जी। तो दोनों ने 30 डिग्री इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर की। तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड होती है हमारी वेलोसिटी। तो यहां पर एंगल इन 1 सेकेंड क्या मानी जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा हमने एक चीज नोटिस की कि अगर 1 सेकेंड में दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल, ठीक है जी। अगर 1 सेकेंड में दोनों इक्वल वेलोसिटीज कवर कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल। तो यहां सबसे बड़ा सबक मैंने आपको ये सिखाया कि कोई भी अगर पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन का हिस्सा है, मतलब इस डिस्क में जितने पार्टिकल्स हैं ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ठीक है जी। तो हम नोटिस करेंगे कि जितने बाहर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है उतने ही अंदर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। अब अगली बात मैं आपको ये बोलने लगा हूं, बेटा कॉमन सेंस हमारी हमें बोलती है कि ए ने बड़ा डिस्टेंस कवर किया और बी ने छोटा डिस्टेंस कवर किया। तो अगर ए ने लार्जर डिस्प्लेसमेंट कवर की इन 1 सेकेंड, तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विल बी मोर। तो अगर बेटा ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया बी के कंपैरेटिवली, तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ए की ज्यादा होगी। और बी ने छोटा डिस्टेंस कवर किया तो लीनियर वेलोसिटी बेटा बी की क्या होगी, ज्यादा। तो पहला सबक हमने सीखा कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसी भी रोटेशनल मोशन में इक्वल रहती है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी इक्वल रहती है। अब हमने सीखा कि लीनियर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन क्या होती है, क्या होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन इज डिफरेंट, ठीक है जी। अब इसका लॉजिक इस फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा कि बेटा जो रोटेशनल मोशन है ना, उसमें हमारी लीनियर वेलोसिटी हमेशा r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी होती है। मतलब जितनी एंगुलर वेलोसिटी है, जितनी एंगुलर वेलोसिटी है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी। ये फॉर्मूला हमें क्लियर कर देता है कि क्योंकि ए का रेडियस बड़ा था और बी का रेडियस छोटा था, इसलिए ए की वेलोसिटी बड़ी निकली, कौन सी वाली, लीनियर। बी की वेलोसिटी छोटी निकली, कौन सी वाली, लीनियर। क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है ना। तो रेडियस पर डिपेंड करती है लीनियर वेलोसिटी, परंतु एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। अगर कभी एक लाइन में कोई आपसे पूछ ले कि प्रूव करके बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी रोटेशनल मोशन में कंजर्व्ड होती है, तो आप इसी तरह से 2 पॉइंट्स लेंगे, आप उनको बोलोगे इन टाइम t एंगल डिस्प्लेस्ड बाय 1 पॉइंट इज इक्वल टू एंगल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर पॉइंट। तो यहां से प्रूव हो जाता है ना कि रोटेशनल मोशन, ये सारे पार्टिकल्स बेटा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो ये रोटेशनल है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेम है तो कंजर्व्ड हो गई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। परंतु लीनियर वेलोसिटी कभी भी कंजर्व्ड नहीं होती रोटेशनल मोशन में, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है जी। अब एक बड़ी जरूरी बात है
इसकी वेक्टर फॉर्म वाली, वो वेक्टर फॉर्म वाली जो बात है ना, वो डायरेक्शंस को क्लियर कर देगी भाई साहब आपके दिमाग में। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास में फिर से वही डिस्क आ गई, वही डिस्क है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें एक ही एग्जांपल से मैंने समझा देनी है ताकि यही आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ताकि पेपर में आपको सोचना ना पड़े कैसे प्रूव करें, कैसे शो करें। ठीक है जी, वही डिस्क है हमारे पास में। इस डिस्क की रोटेशन ऐसे हो रही है, मतलब इस डिस्क की बेटा रोटेशन ऐसे डिस्क रोटेट कर रही है, समझ गए ना। तो अगर ऐसे इस डिस्क की रोटेशन हो रही है, हम हमेशा बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ये होगी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ये होगी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ये होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी। बड़ा क्लियर है। ठीक है जी, तो अगर बेटा ये मेरी डिस्क है, ये ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, तो हर पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी कौन सी होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसीलिए ही इस वेलोसिटी को अगर मैं vt लिख दूं तो आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अलोंग द टेंजेंट होती है। अब मेन बात पे आते हैं। मान लो इस डिस्क का रेडियस कितना है? r। तो ऐसा माना जाता है कि वेक्टर फॉर्म में ये जो वेलोसिटी होती है ना, इसका वेक्टर हमेशा ओमेगा के वेक्टर क्रॉस r के वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी का वेक्टर हमेशा ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है। बेटा अपने दिमाग में सेट करो, कभी भी r क्रॉस ओमेगा मत लिखना, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या लिखना है? ओमेगा क्रॉस r लिखना है, r क्रॉस ओमेगा गलती से भी नहीं लिखना। ठीक है जी, तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट कोई आ जाए ना, तो डायरेक्शन क्लियर होती है आपके राइट हैंड से। ठीक है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर अगर किसी ने पूछा कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, और आपको रेडियस की भी डायरेक्शन दे दी और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन दे दी, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे? आप अपनी फिंगर्स को उधर कर्ल करोगे जिधर इक्वल टू के इधर वाली चीज है। तो इक्वल टू के इधर वेलोसिटी है, तो बेटा वेलोसिटी ऐसे है ना, वेलोसिटी ऐसे है यहाँ पे, तो मैंने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, राइट हैंड लेकर फिंगर्स को मैंने ऐसे कर्ल किया। ठीक है जी, तो ऐसे जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, और दूसरी बात ये, अपने हाथ को उस डायरेक्शन में रखना है जिधर तुम्हारा रेडियस हो। वेलोसिटी यहां पर ऐसे है, मतलब इस डिस्क के रोटेट करने पे बेटा यहां पर जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, फिंगर्स में से मैंने ऐसे कर्ल की, रेडियस की डायरेक्शन में मैंने अपने हाथ को रखा, तो ऐसे कर्ल करके थंब विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहला रूल समझ में आया? पहला रूल, जब बीच वाली चीज के डायरेक्शन पता करनी हो तो इधर वाली चीज की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया जाए और आर की डायरेक्शन में हैंड को ओरिएंट किया जाए। आ गया, बन गया रूल। पहला रूल सिखाया अभी, पहला रूल। अब दूसरे क्वेश्चंस आपको क्या बन के आ सकते हैं? बेटा आपको अगर वो ओमेगा दे दें, रेडियस भी दे दें, और इक्वल टू के इधर वाली वेलोसिटी पूछें, अगर ऐसा हो जाए तो आपको पता क्या करना है? आपको ओमेगा, जिधर ओमेगा जो दिया हुआ है, ठीक है जी, आपको ओमेगा जो दिया हुआ है उसकी दिशा में अपना हाथ रख देना है। ठीक है जी, और टर्न किधर करना है? रेडियस की डायरेक्शन में। मान लो अगर मेरी ये डिस्क है, तो इस डिस्क के रोटेट करते समय बेटा यहां की वेलोसिटी इधर होगी, यहां की वेलोसिटी इधर होगी, यहां की वेलोसिटी इधर होगी, यहां की वेलोसिटी इधर होगी। अगर आपको किसी भी एक जगह की वेलोसिटी निकालनी है ना, पता क्या करो? ओमेगा की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, ठीक है जी, उस हाथ को टर्न करो रेडियस की डायरेक्शन में। अगर तुमने यहां निकालनी है तो रेडियस तुम्हारा ये हो गया ना, तो तुम इस हाथ को ऐसे करोगे और टर्न करोगे रेडियस की डायरेक्शन में। ऐसे जब तुमने टर्न किया तो थंब ने तुम्हें बता दिया वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो आपको पता लग गया यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अंदर को। वंस अगेन बेटा, अगर ये मेरी डिस्क है, हाथ को रखा मैंने ओमेगा की डायरेक्शन में, मतलब इसकी डायरेक्शन में, आगे वाले की डायरेक्शन में, और अगर अब मैं यहां की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं रेडियस की डायरेक्शन में इसको टर्न करूंगा। रेडियस की डायरेक्शन में मैंने इसको टर्न किया, यू कैन सी यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल है। ऐसा क्लियर हो गया। और अगर यहां पता करना है, एक बार फिर देख लेते हैं। ऐसे रखा मैंने अपने हाथ को, रेडियस की डायरेक्शन में टर्न किया, वेलोसिटी, मतलब यहां पर रेडियस ऐसे है, यहां रेडियस ऐसे था, यहां रेडियस ऐसे है, यहां रेडियस ऐसे है ना। जिधर का भी तुम्हें पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, उधर को अपने हाथ को घुमाओ एंड थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल मत घबराओ,
इस लेक्चर में मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि थोड़ा सा आपको हिंट पता लग जाए, ताकि अगली क्लास में जब मैं आपके साथ में बातें करूं आपको अजीब ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि पहले नहीं सुना हुआ। अगर नहीं भी आपको पता लगा कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में ऐसे बताऊंगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के साथ में कि वो कभी नहीं निकलेगा दिमाग में। वैसे तो पता लग गया होगा सबको, ठीक है ना। ओके, अब अगली बात बेटा, अगली बात वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया, ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि बेटा वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आर ओमेगा होता है। वेक्टर फॉर्म में सबके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देने हैं। जब वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट को क्लियर करना होता है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल लग रहा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो कौन आगे आएगा, आर आगे आएगा या ओमेगा आगे आएगा, हमेशा याद रखना ओमेगा आगे आएगा। रिवाइज हो गया, ठीक है, कभी ना भूलना इसको। अब देखिए मैंने आपको वो सारी चीजें थीटा, एस, वी, ओमेगा, है ना, ए अल्फा, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल, ए नेट, इन सब में से पहली 4 चीजें पढ़ा दी, ठीक है जी, पहली 4 चीजें पढ़ा दी। अब बारी आ गई इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने की, ठीक है जी। ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ना, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, ये थ्योरी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही है ताकि क्वेश्चंस आपसे हो जाएं, ठीक है। मैं ऐसा कहूंगा कि आप आज अगर आपने ये सुन लिया ना, तो आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं इसको 1-2 बारी रिवाइज कर लेना। जब सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर आप सुन लो तो इसको जरूर 1-2 बारी रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। ओके, पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सामने। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि थीटा की वैल्यू है 2t², ठीक है जी। इफ थीटा इज 2t², उन्होंने बोला फाइंड करके दिखाओ ओमेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको जो फाइंड करनी है इसमें बेटा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और इन्होंने आपको बोला टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स एंड रेडियस है हमारा 3 मीटर। मतलब थीटा है हमारा 2t², ओमेगा फाइंड करना है एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। टेंजेंशियल वेलोसिटी एक तरह की लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है। कितने टाइम पे फाइंड करना है, 2 सेकेंड्स पे फाइंड करना है। तो बेटा ओमेगा क्या होता है हमारा, डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है बेटा ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी होती है ना ds बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये है डी थीटा बाई डी टी, बताया था मैंने आपको, ठीक है जी। तो इसको मैंने किया d बाई डी टी ऑफ 2t का स्क्वायर। तो इसका अब डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2, तो देखो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। t² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ जाएगी हमारी नीचे और खुद पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है जी। यही होता है ना, सबको आता है डेरिवेटिव करना। ये हमारा बन गया 4t। तो अगर मैंने ओमेगा निकालना है, कितने टाइम का ओमेगा निकालना है, जब टाइम कितना है 2 सेकेंड्स पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये ओमेगा हमारा है क्या, ये ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं बोलता हूं रेडियन पर सेकेंड। गॉट इट। अगली चीज हमने क्या निकालनी है बेटा, अगली चीज हमने निकालनी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी है और रेडियस है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की क्या ही बात है भाई साहब, लीनियर वेलोसिटी होता है r इंटू ओमेगा। अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड बताना है, कोई डायरेक्शन का एनालिसिस नहीं करना, तो मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, ठीक है। तो r को मैंने लिख दिया बेटा 3 मीटर, ओमेगा को मैंने लिख दिया 8, ठीक है। 8 3 = 24 एंड दिस इज वेलोसिटी, तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा, मान लिया जाए इसमें जैसे इस क्वेश्चन में आपको थीटा दिया हुआ था ना, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसमें ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए आपको किसी ने कहा कि ओमेगा आपका है t² + 4 के बराबर। आपने अब की बारी थीटा निकालना है, फाइंड थीटा कितने एंगल पे, एट t = 2 सेकेंड्स पे, ठीक है जी। थीटा निकालना है एट t = 2 सेकेंड्स पे। और इसमें एक बात आपको और दे देता हूं, गिवन दैट t 0 पे हमारा थीटा भी 0 है, ओके, ये चीज हमें गिवन है। तो बेटा सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी, जानते हैं सभी, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर डी थीटा को मैं इधर रखूं तो ओमेगा डी टी ऐसे चला जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है जो छोटे से टाइम में है,
पर हमने तो 2 सेकंड्स की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन मतलब हमें थीटा निकालना है, हमें इसमें थीटा निकालना है, तो इंटीग्रेशन करके हमारा थीटा तो आ जाएगा, पर इंटीग्रेशन में हमने इसमें लिमिट्स भी पुट करने हैं। उन्होंने हमारे को टाइम बाउंड किया है ना कि हमने ओनली 2 सेकंड्स तक का ही थीटा बताना है। तो मान लो यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक, और यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, ये भी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, मान लो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब मान लो 0 सेकंड्स का जो थीटा 1 होगा वो एक्चुअल में 0 ही होगा, और मेरे को एक्चुअल में थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब 0 सेकंड्स का जो थीटा है वो हमने 0 ही लिया है क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ी होकर हमारी क्या हो चुकी है बेटा, थीटा हो चुकी है। ठीक है, और ओमेगा की हमारी क्या वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है t² + 4, और एंगल मतलब ये लिमिट कितने से कितने तक है, 0 से लेकर 2 तक, और जो हमारा थीटा था उसकी लिमिट क्या थी, उसकी लिमिट थी 0 से लेकर थीटा 2 तक। नाउ पहले अपर लिमिट पुट करते हैं थीटा 2, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0। ठीक है जी, तो ये थीटा 2 जो है ना, ये 2 सेकंड्स वाला थीटा है, जैसे कि ये 0 सेकंड वाला 0 आया, ये 2 सेकंड वाला थीटा 2 उसके सामने मैंने रखा है। ठीक है, तो ऐसे में t² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t³ + 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 4t। सभी जानते हैं ना बेटा कि हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अगर dx के रिस्पेक्ट में करनी हो तो 2x होती है। इसी तरह से मैंने विद रिस्पेक्ट टू dt की है इसकी इंटीग्रेशन, तो t² की तो एक पावर बढ़ा दो और डिवाइड कर दो बढ़ी हुई पावर से। 4 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, 4 × t। ऐसे ही 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 5 × t। किसी कांस्टेंट के साथ बस वो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बन गया थीटा 2 = ये 0 से 2 सेकंड तक का है। ठीक है, पहले मैंने अपर लिमिट पुट की 2³ + 4 × 2। ठीक है जी, माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की, ये बन गया मेरा 0। तो ऐसा करके हमारा थीटा 2 क्या आ गया, 8/3 + 8। ठीक है, 0 माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा बन गया, हमारा ये बन गया 8 + 8 3 24। ठीक है जी, डिवाइड बाय 3, तो 24 + 8 हमारा कितना आ गया, 32/3 थीटा 2 रेडियंस। आई होप सो दिस इज क्लियर। 2 ही तरह के क्वेश्चंस अभी तक के बन सकते हैं, या तो आपको वो थीटा दे दें और ओमेगा पूछ लें, या फिर ओमेगा दे दें और थीटा पूछ लें। बस ओमेगा जब वो दे देंगे तो इंटीग्रेशन बनती रहेगी। ऐसे के बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, ओके। तो बेटा अब बारी आ चुकी है अगली 4 चीज़ों को पढ़ने की। ठीक है जी, अब अगली 4 चीज़ों को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैंने आपको बतानी है। वो ये है कि मान लिया जाए अगर मेरा कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मान लो ए वाला पार्टिकल अगर मेरा रोटेट कर रहा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी जो 1 रेवोल्यूशन है उसमें जो एंगल कवर होता है वो 2π मतलब 360 डिग्री कवर होता है। पाई 180 होता है, 2π एंगल कवर होता है इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो 2π रेडियन कवर होता है 1 रेवोल्यूशन में। तो 1 रेडियन में कितनी रेवोल्यूशन होंगी, 1 रेडियन में रेवोल्यूशन होंगी 1/2π। तो इसी तरह से बेटा थीटा रेडियंस में कितनी रेवोल्यूशन होंगी, θ/2π। जैसे 1 रेडियन में आपकी 1/2π हुई, 2 रेडियन में होगी 2/2π, 3 रेडियन में क्या होगी 3/2π। ऐसे ही थीटा रेडियन में कितनी होगी, θ/2π रेवोल्यूशंस। ठीक है जी, क्लियर रखना बात को। आज के बाद अगर कभी भी आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। जैसे अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी आपने ये देखा कि आपका जो थीटा है वो आया था 32 रेडियंस, 32 रेडियंस आया था ना। तो अगर कोई पूछे कि इन 32 रेडियंस में कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हम बड़े सिंपली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, वो है θ/2π। मतलब थीटा हमारा ऑलरेडी रेडियंस में है तो ये चलेगा 32/2π, मतलब 2 1 2 16 ये आ गया 16/π रेवोल्यूशंस, 16/π रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए ये चीज़ हमारी यूज़ होती है। तो फटाफट अब हम पढ़ लेते हैं उस चीज़ को और फिर लेक्चर को करते हैं क्लोज। मान लो
हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है लीनियर वाली वो दो हैं, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा होती है, और इस लीनियर एक्सेलरेशंस की एक और होती है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब की बारी मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक ही सिचुएशन की एग्जांपल दोगे तो वो भी ठीक नहीं लगता। ठीक है, मान लो अब की बारी मेरे पास में एक रॉड है, और इस रॉड को मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, जहाँ से हम फिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं पाइवट कर दिया। मैंने इस रॉड को बेटा ऐसे फोर्स लगाकर रोटेट किया, तो मैंने देखा ये रॉड मेरी ऐसे रोटेट हो गई। गॉट इट। इस रॉड के पास में दो चीजें हैं। ठीक है, यहां पर इस रॉड की वेलोसिटी ये 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 है। इस रॉड के पास में बेटा दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन। दूसरी चीज क्या है इस रॉड के पास में? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बेटा एक बात याद रखना, अगर मैं रॉड को रोटेट कर रहा हूं तो एक चीज तो डेफिनेटली चेंज होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये ऑलवेज चेंज होगी। क्या चेंज होगी बेटा? वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होगी। ठीक है जी। दूसरी चीज चेंज हो भी सकती है या नहीं भी। यहां मैं अगर इसको ज्यादा धक्का दूं, यहां कम धक्का दूं, यहां और कम धक्का दूं, यहां और ज्यादा धक्का दूं, तो दूसरी चीज चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दैट इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मे चेंज और नॉट। तो मैं जस्ट आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं कि डायरेक्शन हमेशा बदलती ही बदलती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। तो जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी तो दोनों केसेस में चेंज हो रही है ना। ठीक है, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने से होती है, पैदा होती है, वो एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है हमारी क्या बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इधर को प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल होगी। जब मेरी रॉड यहां पहुंच गई तो उसकी एक्सेलरेशन इधर को होगी, जब मेरी रॉड यहां पहुंच गई तो उसकी एक्सेलरेशन इधर को होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगी। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब अगली बात यह है कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आई है। आई मीन टू से कि अगर मेरी रॉड में यहां पर वेलोसिटी कुछ है, जो भी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी क्योंकि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है जी। यहां पर वेलोसिटी कुछ और है, जो भी होगी वो भी क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। अगर मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगी। कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगी। मतलब मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी फिर इसी डायरेक्शन में होगी। और अगर मेरी वेलोसिटी टेंजेंशियल वाली डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारी ओपोज करेगी। मतलब मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब मैं इसको a डैश लिख देता हूं, ये ओपोज करने वाली को मैं at डैश लिख देता हूं। ठीक है जी। ये तब होती है व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये तब होती है व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो अपने दिमाग में बिठा लेना बेटा, दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हरदम सेंटर की दिशा में लगती है, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट लगती है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे घूमती घूमती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सपोर्ट करती है, अगर अपोज करे तो वो अपोज करती है। बात दिमाग में बैठ गई? ठीक है, ओके। अब एक तीसरी बात, लेट अस सपोज ये मेरी रॉड थी, यहां से वो पाइवोटेड है, ऐसे मैंने इस रॉड को घुमाया, कहीं पर इस जगह पे हमने नोटिस किया कि हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस दिशा में है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस दिशा में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा नेट एक्सेलरेशन।
तो बेटा याद रखना नेट एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। बैठ गई बात दिमाग में? नेट एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। बात दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है जी। अब लास्ट बात बताने लगा हूं, फिर लेक्चर हमारा हो गया क्लोज। अल्फा, जैसे कि मैंने आपको बताया लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज r टाइम्स थीटा, लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स ओमेगा। वैसे ही आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। बात बैठ गई? पूरी सीक्वेंस आपको क्लियर है? ये सारी चीजें लीनियर वाली थी, ये सारी चीजें एंगुलर वाली हैं, ठीक है जी। तो लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करना है तो r से क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अब ये जो अल्फा आया है, इस अल्फा के बारे में दो बातें बता देता हूं। अल्फा बेटा अगर तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है तो देखो अल्फा एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है जी। अब यहां एंगुलर एक्सेलरेशन है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा अल्फा। क्लियर हो गया ना? अब अगर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी है। अगर डी ओमेगा बाई डी टी है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई होप सो बात आपको क्लियर है। एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है जी। और फॉर्मूला भी हमें पता लग गया, नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, r टाइम्स अल्फा के बराबर होती है। एक बात और बता दूं, ये अल्फा का जो SI यूनिट होता है ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अब मीटर की जगह कौन ले गया, रेडियन, ठीक है जी। ये बेसिक चीजें थी जिनकी जरूरत हमें हर दम पड़ेगी, हर क्वेश्चन करते समय पड़ेगी। बेटा प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है जी। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट में हमने v ओमेगा है ना, इनकी बातें की हैं, थीटा s इनकी बातें की है। दूसरे वाले पार्ट में हमने ये सारी एक्सेलरेशन से रिलेटेड बातें की हैं। दोनों ही पार्ट्स को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।